अपने देह के बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में शेष 4 मंडलों तथा उनमें स्थित देवों का न्यास करें। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास करना चाहिए। इसके बाद स्थावर और जगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़ देव अपने दोनों पैरों, पंखों और तथा चोंच द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वर्ण वाले नागों से विभूषित हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, डाकिनी, यक्ष, राक्षस उपद्रव होने पर विषधर नागों से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथाविधि ध्यान, पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों से सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभिष्ट रूप धारण करने वाले, मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ, संपूर्ण संसार को अपने रस में अपलावित करने वाले एवं सृष्टि तथा संहार के कारण अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं और 4 मुखों वाले, पिंगल वर्ण के नेत्र वाले, हाथ में शूल धारण करने वाले, भयंकर दांत वाले, अत्यंत उग्र त्रिनेत्र तथा चंद्रचूड़ से विभूषित और गरुड़ स्वरूप भैरव का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन परम तत्व ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट रूप धारण भगवान गरुड़ ने दोनों पैर पाताल लोक में स्थित विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित है और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग उनके वक्ष स्थल पर विद्यमान है। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत 8 दिशाओं को उनका शिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों सब समन्वित सदाशिव इनके शिखा मूल में स्थित है। ये गरुड़ साक्षात परात्पर शिव और समस्त भुवनों के नायक हैं। त्रिनेत्रधारी उग्र स्वरूप वाले नागों के विषों के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले भीषण मुख वाले गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप कालाग्नि के सदृश दीदीप्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभिष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरुड़ देव की शक्ति से संपन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि ज्वर भी विनिष्ट हो जाते हैं। अध्याय 196 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता। अध्याय 197 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। त्रिपुरा भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों के पूजन की विधि। भैरव ने कहा, इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली त्रिपुरा देवी की पूजा आदि का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। देवी का यथाविधि ओम ह्रीम आगच्छ देवी इस मंत्र से आवाहन करके एम ह्रीम ह्रीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रेखा करके ओम ह्रीम क्लेदिनी भम नमः इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें तथा उनकी शक्तियों के साथ महाप्रेतासन पर विराजमान रहने वाली देवी त्रिपुरा भैरवी का पूजन करें। एम ह्रीम त्रिपुराय नमः इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करें। देवी के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखों को भी नमस्कार करें। ओम ह्रीम पाशाय नमः, क्रीम अंकुशाय नमः, एम कपालाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनके पाश, अंकुश, कपाल आदि आयुधों को नमस्कार करें। त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा में 8 भैरवों तथा उनके साथ मातृकाओं की भी पूजा करनी चाहिए।
आसीतांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव, ये 8 भैरव हैं। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा तथा अपराजिता दुर्गा, ये 8 मातृकाएं हैं। पूजक को चाहिए कि वह ओम काम रूपाय, असितकाय, भैरवाय नमो ब्राह्मणाय, इस मंत्र से पूर्व दिशा में काम रूप असितांग भैरव और देवी ब्राह्मणी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। उसके बाद ओम स्कंदाय नमः, रूरु भैरवाय नमः, महेश्वराय नमः मंत्रों द्वारा दक्षिण दिशा में स्कंद देव, रूरु भैरव और देवी महेश्वरी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम चंडाय नमः, कुमाराय नमः, इन मंत्रों से पश्चिम दिशा में चंड भैरव तथा देवी कुमारी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ओम उल्काय नमः, ओम क्रोधाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, इन मंत्रों से उत्तर दिशा में उल्का देव, क्रोध भैरव और देवी वैष्णवी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम अघोराय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम वराह नमः, इन मंत्रों से अग्निकोण में अघोर देव, उन्मत्त भैरव और देवी वराही का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तदंतर ओम साराय कपालिने भैरवाय नमः, ओम महेंद्रे नमः, इन मंत्रों द्वारा नेतृत्व कोण में समस्त संसार के सारभूत स्वरूप कापिल भैरव और देवी महेंद्र का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इसके बाद साधक को ओम जालंधराय नमः, ओम भीषणाय भैरवाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, इन मंत्रों से वायु कोण में जालंधर, भीषण भैरव और देवी चामुंडा का आवाहन पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदंतर ओम वटुकाय नमः, ओम संहाराय नमः, ओम चंडिकाय नमः, इन मंत्रों से ईशान कोण में वटुक देव, संहार भैरव तथा देवी चंडिका का आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद साधक को रति देवी, प्रीति देवी, काम देव और उनके पंच बाणों की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम करने से देवी सिद्ध हो जाती हैं। नित्य क्लिन्ना, त्रिपुरा भैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियां समस्त व्याधियों की विनाशिका है। अब मैं ज्वालामुखी देवी के पूजन का क्रम कहूंगा। पद्म के मध्य देवी ज्वालामुखी की पूजा करनी चाहिए तथा पद्म के ब्राह दलों में क्रमशः नित्या, अरुणा, मंदनातुरा, मदनातुरा, महामोहा, प्रकृति, महेंद्राणी, कलनाकृष्णी, भारती, ब्राह्मणी, माहेशी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, अपराजिता, विजया, अजीता, मोहिनी, त्वरिता, स्तंभनी, जृंभणी तथा देवी कालिका की पूजा करनी चाहिए। देवी ज्वालामुखी की यथाविधि पूजा करने से विष आदि दोष दूर हो जाते हैं। भैरव ने पुनः कहा, चूड़ामणि यंत्र के द्वारा प्रश्नकर्ता को शुभ एवं अशुभ समय का परिज्ञान हो जाता है। अध्याय 198 199 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वायु जय निरूपण। भैरव ने कहा, हे देवी, अब मैं जय पराजय तथा विदेश यात्रा के शुभाशुभ मुहूर्तों का संकेत देने वाले वायु जय नामक विद्या का वर्णन करूंगा। वायु, अग्नि, जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। प्राय प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और दक्षिण भाग की नाड़ियों में प्रवाहित होता है। अग्नि शरीर में उदर्वगामी होता है और जल
अधोगामी महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है, किंतु शुक्ल पक्ष में वह वाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग की नाड़ियों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है। प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक 3-3 दिन इसका उदय काल है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तिथि तक जो वायु नासिका के वाम छिद्र से होकर प्रवाहमान रहता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीया तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवाहमान रहता है, वह उदय काल का वायुमान माना जाता है। यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होने पर पतन होता है। यदि प्राणी के शरीर में वायु सूर्य मार्ग से में उदित होकर चंद्र मार्ग में अस्त हो तो गुणों की वृद्धि होती है। इसके विपरीत होने पर शरीर में विघ्न होता है। हे वरानने, दिन और रात में 16 संक्रांतियां मानी गई हैं। आधे आधे प्रहर के बाद एक एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवाहमान वायु का संक्रमण काल आता है, जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद ही संक्रांत होने लगता है, अर्थात आधे आधे प्रहर में वायु का भ्रमण होता है तो स्वस्थ स्वास्थ्य की हानि अवश्यम भी है। भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासापुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर है। इस स्थिति में हाथ में तलवार लेकर योद्धा युद्ध में यथेष्ट यथेच्छ शत्रुओं को जीत सकता है। समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुट से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभ कर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायु के महेंद्र तथा वरुण जल तत्व में प्रवाहित होने पर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिने से प्रवाहित होने पर अनावृष्टि का योग तथा बाएं से प्रवाहित होने पर वृष्टि का योग होता है। अध्याय 200 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। उत्तम तथा अधम अश्वों के लक्षण। अश्वों के आगंतुज और त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा तथा अश्व शांति। यजायुर्वेद गजायुर्वेद गज चिकित्सा और गज शांति। धन्वंतरी ने कहा, अब मैं अश्वायुर्वेद और अश्वों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जो अश्व कौवे के समान नुकीले मुंह वाला, काली जीभ वाला, वृक्ष के समान फैले मुंह वाला, गर्म तालु प्रदेश वाला, दो से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, दांत रहित सींग वाला, दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला, एक अंडकोश से युक्त, अंडकोश से रहित, कंचुकी वक्ष स्थल पर कंचुक के लक्षण से समन्वित, दो खुरों से संपन्न स्तन युक्त, बिलोटे के समान पैरों वाला, व्याघ्र के सदृश रूप एवं वर्ण से समन्वित, कुष्ठ तथा विद्रादि रोग के रोगी पुरुष के समान जुड़वा उत्पन्न होने वाला, बोना, बिलोटे और बंदर सदृश नेत्रों वाला हो, वह दोष युक्त होने से त्याज्य है। उत्तम जाति का घोड़ा तो वह होता है जो तुर्शिक प्रदेश, तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में जन्म लेता है। उसकी ऊंचाई 7 हाथ होती है। मध्यम कोटि का घोड़ा 5 हाथ और तृतीय कोटि का घोड़ा 3 हाथ ऊंचा माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे छोटे कानों वाले, चितकबरे, प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी होते हैं। रेवंत सूर्य देव के पुत्र हैं। उनकी इनकी पूजा होम तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्षा करनी चाहिए। चीड़ वृक्ष का काष्ठ
नीम की पत्ती, गूगल, सरसों, घृत, तिल, वचा, वच और हींग को पोटली आदि में रखकर घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष वर्ण घाव होना है। यह दो प्रकार का होता है। एक है आगंतुज वर्ण दोष और दूसरा है वात पित्त आदि त्रिदोषों से उत्पन्न वर्ण दोष। वात विकार के कारण उत्पन्न वर्ण दोष चीरपाक देर से पकने वाला होता है और चलेमश विकार के कारण उत्पन्न वर्ण दोष श्रीपाक शीघ्र पकने वाला होता है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न वर्ण दोष घोड़े के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न वर्ण में मंद 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 वेदना होती है। आगंतुज अर्थात बाहर से चोट गिरने या आघात आदि से उत्पन्न वर्ण दोष का शोध शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। वर्ण की यह चिकित्सा करके उसमें एरंड मूल हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक, सौंठ और लहसुन मट्ठे अथवा कांजी में पीस कर भर देना चाहिए। तिल, सत्तू, दही, सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीस कर उस वर्ण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल, नीम की पत्ती, वचा, वच, चित्रक, पिपली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष, शलेमश विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती, परवल, त्रिफला और खेर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्त स्राव बंद हो जाता है। घोड़े के कुष्ठ विकार होने पर उसके अपशमन के लिए उसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए। वर्ण युक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजोरा नींबू का रस जटामासी के रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वात जनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन एक पल औषधीय नस्य देना चाहिए। इसके बाद एक एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक उसका उपयोग करना चाहिए। एक मात्रा उत्तम प्रकार के घोड़े की है। मध्यम प्रकार के घोड़ों की औषधि की मात्रा 14 पल तथा अधम जाति के घोड़ों की 8 पल होती है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शकरा, घृत तथा दुग्ध से युक्त तेल, श्लेष्मिक रोग में त्रिकटु से युक्त कड़ुआ तेल और पित्त विकार में त्रिफला चूर्ण समन्वित जल में नस्य देना चाहिए। साठी चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वर्ण वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे आधे प्रहर पर गूगल का सेवन कराना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता है उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए। वात जनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में साठी चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको 1 कर्श अथवा 2 तोला जटामासी का रस, मधु मूंग का रस और घृत का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्थी या कड़ुआ तथा तिक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बधिरता या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा त्रिदोषजन्य विकारों के उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़े को गूगल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के दोषों से सभी प्रकार के रोगों में
घोड़े को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ एक पल ध्रुवा घास देना भी अपेक्षित है। इसके बाद इस मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। एक दिन में 1 कर्ष अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 फल दिया जा सकता है। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने-पीने के निमित्त 80 फल ध्रुवा की मात्रा श्रेष्ठतम मानी जा गई है। उसकी मध्यम मात्रा 8 फल और अधम 40 फल है। घोड़े को वर्ण कुष्ठ और तथा खज विकार, लंगड़ाने का विकार होने पर त्रिफला के क्वाथ में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ रोग होने पर उसको गौमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए। वात पित्त जन्य वर्ण विकार अथवा अन्य व्याधि होने पर गौ दुग्ध और घृत मिलाकर घोड़े को भोजन देना लाभकारी है। दुर्लभ घोड़े को मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरद और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 फल गुड़ुचि का रस घी में मिलाकर अथवा दूध में मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिए। यह घोड़े के रोगों का विनाश करने वाली, उनको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुड़ुचि कल्प के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधि के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम रूप में 4 पल, 3 पल तथा 1 पल निश्चित की गई है। घोड़े को घोड़े के घोड़े में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे अपसर्ग, कोई देवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन, पूजन, ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए। हरित की कल्प के सेवन से भी उपसर्ग की शांति होती है। गौमूत्र, सरसों के तेल और सेंधा नमक से युक्त हरितकी की मात्रा प्रारंभ में 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5-5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरितकी की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएं मानी गई है। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजा आयुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूँ, आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधि कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी है। हाथी के निमित्त उक्त मात्रा चौगुनी होती है। पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों की उपसर्ग जनित व्याधियों, देवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गज शांति कर्म करना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों की रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौ का दान दें। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित वचा वच और सरसों की को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों के तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजा करने के पश्चात प्राणियों के लिए अन्नादि की बलि देकर हाथी को 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदंतर मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को देना चाहिए। हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। त्रिफला, पंचकोल, पिपरा मूल, चव्य, कमूल, सौंठ, दशमूल, विडंग, शतावरी, गुड़ूची, नीम, अड़ूसा और पलाश के चूर्ण अथवा क्वाथ हाथी के रोगों को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। अध्याय 201 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।
कथा को विराम दिया जाता है।